पाकिस्तान में सियासत का कुछ अंदाज़ इस तरीके से है कि पिछले 30-40 सालों से सियासत में जो बड़ी सियासी जमातें अपना बड़ा शेयर वसूल करती हैं इंतखाबी अमल के दौरान, उनमें मखसूस ख़ानदानों की हुकूमत है। अगर आप पीपल्स पार्टी में चले जाएँ तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम के ऊपर आज भी पार्टी नारा लगाती है जी ए भुट्टो, और फिर वोट मांगने जाती है। गो के पार्टी अब आसिफ अली ज़रदारी साहब चलाते हैं। नून लीग में चले जाएं तो 85-88 तक का अगर जो पीरियड है उससे आप बाद में निकल जाएं, उस वक्त तक तो जनरल ज़िया के ज़ेर साया जमात चलती थी। उसके बाद से सारी पार्टी के ऊपर नवाज़ शरीफ हावी हैं और नवाज़ शरीफ के नाम के साथ ही PMLN चलती है। अब ये सारे सियासतदान जो है 70s में हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ख़ुद 68 के हैं, शायद नवाज़ से और इमरान खान से और शहबाज शरीफ से उम्र में निस्बतन छोटे होंगे, लेकिन जमहूरी तर्ज़ सियासत इन सियासी जमातों के अंदर नापैद है। आम तौर पर एक नॉमिनेटेड वे जो फैमिली के अंदर ही रहती है जमात की जो सदारत है, और उसी के तरीके कार के तहत ये सियासी जमातें आगे चलती हैं। जमहूरियत नाम की चीज़ इन सियासी जमातों के अंदर नहीं है। और इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ किस सियासी जमात का कितनी कुर्बत है और किसकी दूरी है, उसके ऊपर इंतखाबी नताइज का तयन वक्त से पहले होना शुरू हो जाता है, और हवा का रुख देखते हुए जो इलेक्टेबल्स हैं वो भी उस सियासी जमात का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 2011 से इस प्रोसेस का हिस्सा बनी। उससे पहले पीपल्स पार्टी और PMLN बारियां लगाते थे। फिर 2011 से PTI वालों ने ऐसी जफ्फी डाली कि उन्होंने अपना यकीनी बनाया कि 2018 के इंतखाबात में उनको बारी मिले ही मिले। नवाज़ शरीफ भी इसी तरीके से आगे आए थे। पहले चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बने थे और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब से IJ बनी और वो वज़ारत उज़्मा का उनका सफ़र शुरू हुआ। PTI को भी पहले KP में हुकूमत मिली, जहाँ ख़ुद इमरान खान तो वज़ीर आला नहीं बने, लेकिन उन्हीं की जमात को वो हुकूमत दिलवाई गई। परवेज़ खटक जो 2008 के इंतखाबात से पहले या 2013 के इंतखाबात से पहले PMLN से बातचीत कर रहे थे इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए, वो PTI के टिकट से इलेक्शन लड़े और फिर वज़ीर आला भी बन गए। अब क्या सूरत हाल होगी? 2018 में इमरान खान बन गए। इस वक्त इमरान खान की लड़ाई है, वो जेल में पड़े हुए हैं, और इमरान खान मुमकिन नहीं है कि इन सारे केसेस में जो उनके ऊपर कायम है उनके होते हुए इंतखाबी अमल में आगे बढ़ सकें। कोई ना कोई रोड ब्लॉक आएगा जिसमें उनकी नाअहली या जेल वाली शक्ल बन जाएगी, जैसे 2018 में नवाज़ शरीफ के लिए बनी थी। पाकिस्तान ऐसे आगे बढ़ पाएगा? ये सारे लोग सवाल पूछते हैं आज तक। ऐसे पाकिस्तान के आगे बढ़ने के इम्कानात अच्छे तरीके से एक मुस्तहकम सियासी निज़ाम के साथ आगे बढ़ने के इम्कानात कम से कम होते जा रहे हैं। लोगों का ट्रस्ट इस पूरे प्रोसेस से ख़त्म होता जा रहा है, और सबसे ज़्यादा मायूसी फैलाने में पिछले 5-6 साल ने रोल अदा किया। सारे सियासतदानों के ऊपर एक छाप लगाई गई कि चोर और डाकू हैं। जिस तरीके से कोई मिलिट्री टेक ओवर कर लेता है ना जर्नैल, तो वो सारों के ऊपर छाप लगा देता है कि सियासतदान चोर डाकू थे, मुल्क लूट के खा गए थे, हम तो पाकिस्तान को बचाने हैं। उसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत को परवान चढ़ाया गया था। अब वो बाकी सारों के ऊपर तो चोर और डाकू का लेबल लग गया, और जिसको सबसे ज़्यादा नेक और पारसा बनाकर, सादिक और अमीन बनाकर मार्केट में उतारा गया था, वो इस वक्त ख़ुद ज़ेर ताब है और जेल के अंदर है। तो पाकिस्तान का सियासी निज़ाम क्या होगा? ऐसे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर कौन भरोसा करेगा, कौन वोट डालने आएगा, और उन नताइज के ऊपर कौन यकीन करेगा? बिलावल आजकल स्पीचेस के अंदर बाज़ ऐसी चीज़ें कह रहे हैं जिनकी आज से कुछ अर्से तवक्को नहीं की जा रही थी, तो उसके अंदर शायद कोई नया जमहूरी सोच नहीं जागी है। आम तौर पर तासुर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने में नवाज़ शरीफ बाजी ले गए और PTI को इसमें मात हो गई है। इस रिएक्शन में बिलावल ऐसी स्पीचेस कर रहे हैं। आज भी उसी सिलसिले में एक और बयान उनका सामने आया है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि 70 साल के सियासतदानों को अलहदा हो जाना चाहिए। दिखाइएगा क्या कह रहे हैं। तो पूछते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया, और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे। उनको अवाम ऐसे जवाब देगा इलेक्शन में कि उनको नस्लों तक याद रहेगा। अपील है, मुतालबा है अपने बुजुर्गों से जो 30-30 साल सियासत कर रहे हैं, जो 70-70 साल सियासत कर रहे हैं, आप इंतजामिया के जोर पे इलेक्शन ना लड़ें। आम तौर पे पाकिस्तान में ये बातें सिर्फ आप या कैंपेन में कह सकते हैं, या जब आप अपोजिशन में बैठे हो तब आप कह सकते हैं। हुकूमत बिलावल की जमात भी उसी रास्ते से लेती रही है जिस रास्ते से इमरान खान और नून लीग हुकूमत लेती रही है। दूसरा बयान भी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीफ़ जस्टिस से दरख्वास्त कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस का इलेक्शन प्रोसेस के अंदर बराह रास्त रोल नहीं होता। चीफ़ जस्टिस का जिन कामों में रोल होना चाहिए कि गैर आइनी काम हो रहा हो, गैर कानूनी काम हो रहा हो, तो उसके अंदर अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी है, तो उसके अंदर कोई इस्तदा आती है तो उनको एक्ट करना चाहिए। जैसे आजकल
ये PTI के कुछ लीडर्स उठाए जाते हैं, तो मुझे सरप्राइज़ होता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे। मेरा ख्याल था कि वो जिस तरह का उनका एक माजी में एक रोल रहा है वो इन चीज़ों के ऊपर एक्ट करेंगे और बड़ा डिसाइसिवली एक्ट करेंगे, लेकिन अभी तक हमने ना तर मनीला साहब से ऐसा कुछ होते देखा है, ना जस्टिस मंसूर शाह से होते देखा है, ना काजी फ़ाइज़ ईसा से होते देखा है। लेकिन बिलावल उनसे क्या कह रहे हैं कि आप इलेक्शन को देखें, दिखाएगा। पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपया खर्च करने का क्या फायदा है अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस ना हुए, कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके। जो आज हमारे साथ शुरू हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं, रहनुमा हैं JUI फजलुर रहमान के, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से हैं, और डॉक्टर फिरदौस राशिद अवान साहब हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। हाफिज़ साहब, एक बात सही है कि जो उन्होंने कहा कि एक वज़ीर आज़म बनेगा और दूसरा धरना दे रहा होगा। हमारे यहाँ कुछ सालों में ऐसी ही सियासत हुई है, नताइज को माना किसी ने नहीं, तो जो इंतखाब जीता दूसरे ने उसको या सिलेक्टेड कहा या धरना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजीम साहब, 2-2.5 महीने के वक्फे के बाद पहली दफ़ा आपके स्टूडियो में आए। अल्लाह ने आपको सलामत भी रखा है, महफूज रखा है उस दहशतगर्दी की कार्रवाई से, तो आपके लिए नेक ख्वाहिशात भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम। देखिए, बात यह है कि सन 1954 से लेकर 2018 तक कोई ऐसा इलेक्शन कोई बता सकता है जो साफ और शफाफ इलेक्शन? कोई नहीं बता सकता गारंटी से। 70 और 71 की बात हो रही है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि वहाँ दाखिली हुई या नहीं हुई। 160 या 180 की नशिस्तें जीतने वाले कहाँ खड़े आज? वो किधर है? वो तो पाकिस्तान में है नहीं, वो तो एक अलग ऐसा बन गया। जो 80 नशिस्तें जीत के वो कहाँ है? तो लिहाजा 2018 तक। दूसरी बात यह है कि कितनी पार्टियाँ बनी? कन्वेंशन लीग, क़य्यूम लीग, जुनूजो लीग, काप लीग, IJI, PTI, अब इस्तेहकाम, अब PTI, परवेज़, बाप वगैरह वगैरह। तो ये इन तमाम चीज़ों को देखकर अब आगे इलेक्शन सामने रखें, उसमें क्या कुछ हो रहा है। अगर ये साफ शफाफ इलेक्शन है तो मेरे ख़्याल में इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ तो फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं। आपको लगता नहीं है कि रिप्ले हो रहा है 2018 का? 2018 रिप्ले था IJI का। मैं PDM की तहरीक का बुनियादी नुक्ता यह था कि गैर सियासी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों को सियासत में मुदाखलत आइनी तौर पर नाजायज़ और नारवा है। ये हल्फ का तकाजा भी है और आइन। क्या 2014 का 24 का जो इलेक्शन है वो 2018 का रिप्ले नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारा मुतालबा आज भी। आप क्या कहते हैं, ये रिप्ले है 2018? मैं बिल्कुल आपकी बात कर रहा हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि इलेक्शन, अगर आप मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं तो इसका वाहिद रास्ता है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। मुझे नहीं लग रहा है कि 2024 में, ये मेरी ज़ाती राय है, मुझे नहीं लग रहा है कि 2024 में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। देखिए, आप लिखते हैं, आपको क्यों नहीं लग रहा? इसलिए कि नून लीग जो है उसकी जफ्फी बड़ी पक्की हो गई। मैं नून लीग की बात नहीं करता हूँ, आप खुद अंदाज़ा देखिए PTI परवेज़ खटक कैसी बन रही है, इस्तेहकाम पार्टी कैसी बन रही है, बाप पार्टी को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। बाप पार्टी के वही लोग, डॉक्टर साहब बैठे अदब के साथ, वही लोग जो सनाउल्लाह ज़ैली की हुकूमत थी, PMLN के वज़ीर आला था 2017 में, जैसे इनको छोड़ के गए थे, वही लोग आज जा रहे हैं PMLN में। अब आप कैसे उनको कबूल करेंगे? वो तो है मौसमी कबूल कर चुके हैं सर, कबूल मैं तो यही कह रहा हूँ, कैसे कबूल किया जा रहा है उनको। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर इस किस्म की सियासत है फिर तो मेरे ख्याल में इसको फ्योर और साफ सियासत नहीं कहा जा सकता। और इस किस्म की सियासत से न पार्टी के अंदर जमहूरियत मुस्तहकम होगी, और जब पार्टी के अंदर इस जमहूरियत मुस्तहकम नहीं होगी फिर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात के नतीजे में, उसके नतीजे में माशी इस्तेहकाम और फिर पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी कैसे आएगी। लिहाजा तमाम सियासी पार्टियों को ये फैसला करना चाहिए कि इस किस्म के लोग क्या आज इस पार्टी में हैं,
कल फिर इख्तिदार जब देखते हैं कि फलान पार्टी, सब मिल के उसका मुकाबला करना चाहिए हर कंस्टिट्यूंसी में हो, हर हल्का इंतखाब में हो।